हेलो दोस्तों। लोगों का दिल जीतना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल होता है कुछ भी फील्ड में। हो सकता है आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो या कुछ और। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो ये स्किल्स आपको आना चाहिए। हमारा सक्सेस 20% हमारे टेक्निकल स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है और 80% हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल सीखेंगे जिससे हम बातचीत के जरिए से लोगों का दिल जीत सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। अक्सर लोग दूसरे का निंदा या उनके पीठ पीछे उनका आलोचना करते हैं, लेकिन वो खुद का निंदा कभी नहीं करते हैं। वो कितना भी ना गलती कर ले अपना लाइफ में, हम जब दूसरों का निंदा करते हैं वो डिफेंसिव हो जाते हैं और अपने आप को सही प्रूव करने का कोशिश करते हैं। निंदा करने से उनका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचते हैं। हमें अपना लाइफ में लोगों का निंदा या उनके पीठ पीछे उनके आलोचना नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें समझना चाहिए और उनके ओर दयालु भी रहना चाहिए। लोग जल्दी सीखते हैं या हमें ज़्यादा याद करते हैं जब हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं उनके अच्छे कामों के लिए। दूसरी तरफ हम जब लोगों का निंदा करते हैं उनके बुरे काम के लिए तो वो हमें ज़्यादा पसंद नहीं करते और हमारे तरफ उनका मन में एक आक्रोश पैदा होता है। प्रिंसिपल नंबर 2, बी एंथुजियास्टिक टुवर्ड्स पीपल। सिंसियर फ्रेंडलीनेस इज अ कॉन्टेजियस इमोशन। ज़्यादातर लोगों को डॉग पसंद है क्योंकि डॉग्स खुश होते हैं जब वो हमें देखते हैं। इसी तरह से हम दूसरों लोगों के लिए कैरिस्मेटिक बन सकते हैं, उनके ओर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा के। ऑथर हमें ऐसे 3 प्रो टिप देते हैं कि कैसे हम सामने वाला इंसान की तरफ हमारा इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। नंबर 1, स्माइल। हम जब दूसरे से मिलकर खुश होते हैं और एक स्माइल देते हैं तो सामने वाला भी हमें देखकर खुश होते हैं, लेकिन अक्सर हम लोग ये स्माइल देना भूल जाते हैं जब हम लोगों से मिलते हैं। नंबर 2, शो जेन्युइन इंटरेस्ट। हम जब दूसरों से मिलते हैं तो हमें शो ऑफ करने के लिए सामने वाला में इंटरेस्ट दिखाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उनके ओर एक जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। नंबर 3, लिसन मोर देन यू टॉक। हमें सामने वाला इंसान से अधिक सुनना है उनके प्रॉब्लम्स के बारे में, और ये हम कर सकते हैं उनसे सवाल पूछकर। और जब हम ऐसा करते हैं तो सामने वाला इंसान को एक विश्वास हो जाएगा कि हमें उनके लिए चिंता है। प्रिंसिपल नंबर 3, मेक देम फील बिगर। एवरीवन हैज़ अ प्राइमरी नीड टू फील इम्पोर्टेंट। ऑथर हमें कहता है कि हर कोई हमेशा अपना इम्पोर्टेंस दिखाना चाहते हैं। ऑथर इसे फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस कहता है। वो हमें ऐसे 3 प्रो टिप देते हैं जिससे हम लोगों को इम्पोर्टेंट फील करवा सकते हैं। नंबर 1, ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस। हम जब लोगों से मिलते हैं हमें उन्हें सम्मान और उनसे एक पोलाइट वे में बात करना चाहिए। ऐसा करने से लोगों से भी हमें सम्मान मिलेगी। नंबर 2, गिव सिंसियर कॉम्प्लीमेंट्स। हम जब लोगों से मिलते हैं तो अगर हमें उनके कुछ चीज़ अच्छे लगते हैं तो हमें दिल से उनके प्रशंसा करना चाहिए, लेकिन लोग अक्सर ये नहीं करते हैं, बल्कि वो हर वो चीज़ के लिए उनका निंदा करते हैं जो उनका कमियां हैं। एग्जाम्पल, पीयूष का दोस्त राकेश एक दिन पीयूष को देखा कि वो बस स्टैंड में बस के लिए वेट कर रहे हैं। राकेश ऑफिस जा रहा था अपना कार से और वो सोचा कि वो पीयूष को लिफ्ट दे दे अपना कार में, क्योंकि पीयूष का ऑफिस भी रास्ता में ही था, और वो ऐसा किया भी। पीयूष राकेश का कार में जैसे ही बैठा वो कहने लगा, अरे तुम्हारा गाड़ी उतना अच्छा नहीं है, तुम एक एसी भी ले लो, और इसमें एसी भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, एक्सेट्रा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि राकेश पीयूष को नेक्स्ट दिन लिफ्ट ऑफर करेगा? नहीं, ऐसा नहीं करेगा। दूसरी तरफ अगर पीयूष कुछ ऐसा कहता, अरे तुम्हारा गाड़ी का सीट कवर नया लगवाया, कलर अच्छा है, कहाँ से लिया, या कार फ्रेशनर का स्मेल अच्छा है, कौन सा कंपनी का है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा करने से राकेश को अच्छा फील होता और वो दूसरा दिन भी अगर पीयूष से मिलता तो उन्हें ज़रूर लिफ्ट देता। नंबर 3, यूज़ देयर नेम। लोगों को उनका नाम सुनना पसंद है। दूसरी बार आप किसी से मिलते हो तो उन्हें उनका नाम लेकर बुलाना उन्हें अच्छा लगेगा। प्रिंसिपल नंबर 4, नेवर अटैक देयर प्राइड। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन रियली चेंजेस एनीवन्स माइंड। ऑथर उनका यंग एज में लोगों से काफ़ी बहस और झगड़ा करता था, पर धीरे धीरे उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में लोगों से तर्क में जीतना असंभव है। अगर हम उनके लॉजिक को गलत साबित भी कर देते हैं तो उनका मन में हमारे लिए एक नाराज़गी होगी। ऑथर हमें ऐसे
4 टिप्स देते हैं जिससे हम लोगों को विनम्रता से समझा सकते हैं। नंबर 1, नेवर गिव डायरेक्ट क्रिटिसिज्म और डिसअप्रूवल। हमें लोगों को उनके खराब आदतों के लिए डायरेक्ट निंदा नहीं करना चाहिए। इससे हमें और जिसके बारे में हम निंदा कर रहे हैं किसी का कुछ लाभ नहीं है। नंबर 2, मेंशन मिस्टेक्स इनडायरेक्टली। लोग क्या गलत कर रहे हैं इसका शिकायत करने के बजाय हम दूसरों का एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल, एक टीचर ये कह सकता है कि कुछ स्टूडेंट कैसे टाइम पर क्लास पे आते हैं और ये कैसे उनके भविष्य के लिए अच्छा हो सकता है। नंबर 3, यूज क्वेश्चंस टू गाइड द कन्वर्सेशन। सोक्रेटिस जो कि एक इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर थे, कभी भी लोगों को उनके गलतियों के बारे में नहीं बताते थे। इसके बजाय वो उनसे बहुत सारा प्रश्न पूछते थे, ऐसा प्रश्न जो दूसरे व्यक्ति को अपना मन बदलने में मजबूर कर दे। उनके यही टेक्निक आज भी लॉ क्लासरूम्स में पढ़ाई जाते हैं। नंबर 4, कन्फेस दैट यू मे बी रॉन्ग। जब हम किसी से असहमत होते हैं तो शुरुआत में हम नम्रता दिखाकर बात कर सकते हैं। लोकप्रिय कॉमेडियन और पॉडकास्टर जो रोगन एक गंभीर मुद्दे पर बात करते समय अपने बातचीत को ऐसे शुरू करते थे, मैं एक तरह का गूंगा हूँ। प्रिंसिपल नंबर 5, स्पीक देयर वांट्स, फॉरगेट व्हाट यू वांट एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट। हम लोगों से एक इफेक्टिव तरीके से बात कर सकते हैं अगर हम ये ध्यान रखते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उनका दिमाग में और वो क्या महसूस कर रहा है। ऑथर हमें ऐसे टिप्स देते हैं जिससे हम हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 1, ऑफर फ्रेंडली एडमिरेशन फर्स्ट। हम जब एक बातचीत कर रहे हैं तो शुरुआत में हमें एक फ्रेंडली अप्रोच रखना चाहिए। एग्जाम्पल, एक लैंडलॉर्ड जब उनके टेनेंट के पास आया रेंट को इंक्रीज करने के लिए, टेनेंट ने कहा कि वो बिल्कुल लैंडलॉर्ड से सहमति है कि रेंट बढ़ाना चाहिए, लेकिन उन्होंने लैंडलॉर्ड को रिक्वेस्ट किया कि वो अभी इंक्रीज रेंट देने के लिए उतना पैसा उनके पास नहीं है। अगर वो कुछ दिन बाद रेंट इंक्रीज करेगा तो उनके लिए अच्छा होगा। नंबर 2, आस्क द राइट क्वेश्चंस एंड पे क्लोज अटेंशन। हमें सामने वाला इंसान से सही प्रश्न पूछना चाहिए और उनका बात को ठीक से सुनना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 6, लीड विथ एनकरेजमेंट, इजीली ऑफर एप्रिसिएशन एंड अप्रूवल। अगर आप एक लीडरशिप पोजीशन में हो, कोई भी कंपनी या खुद का कंपनी में, और आपके अंडर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, अगर वो ठीक तरह से अपना काम नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे उन्हें मोटिवेट करोगे? निंदा या उनका प्रशंसा करके? हमें यह लगता है कि उनका निंदा करने से वो ठीक से काम करेगा, लेकिन ऑथर हमें सजेस्ट करता है कि हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए और उन्हें मोटिवेट करने के लिए हमें उत्साह पैदा करना पड़ेगा और उनके काम के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना पड़ेगा। ऑथर हमें एक पॉजिटिव लीडरशिप के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। नंबर 1, डोंट गिव ऑर्डर्स बट आस्क सजेशंस। एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है कि आपका एम्प्लॉय मेल ठीक से नहीं लिखा तो आप उन्हें ऐसा पूछ सकते हो कि क्या उन्हें लगता है कि ये मेल लिखने का बेस्ट तरीका है। ऐसा करने से एम्प्लॉय उनका मैसेज समझ जाएगा कि उन्हें मेल का पैराग्राफ ठीक से लिखना है और ऐसा करने से उनका मन में खुद के लिए एक रिस्पेक्ट और वैल्यू होगा। नंबर 2, सेलिब्रेट स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स ऑफन। बचपन में बच्चे जब कुछ नई चीज़ सीखते हैं हम उनका बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं और ये उनको बहुत अच्छा लगता है और वो उस काम को रिपीट करते हैं। हम जब बड़े हो जाते हैं हमारे दिमाग भी प्रशंसा सुनना चाहता है और इसलिए जब हमारा कोई प्रशंसा करता है कुछ काम के लिए हम उस काम को रिपीट करते हैं। नंबर 3, गिव देम एन इम्पॉर्टेंट टाइटल। एक कंपनी का बॉस उनका एक एम्प्लॉय को एक टाइटल टैग दिया, द परफेक्शनिस्ट। वो एम्प्लॉय का दिमाग में ये टैग पूरा बैठ गया था और वो ऑफिस का हर एक काम परफेक्ट वे में करता था बिना कुछ गलतियाँ किए। दोस्तों, ये मैंने कुछ पॉइंट शेयर किया हूँ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक में से, जिसको लिखा है डेल कार्नेगी ने। अगर आपको ये बुक डिटेल्स में पढ़ना है तो नीचे दिए गए लिंक में से आप इसे खरीद सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।